चलिए बात करते हैं भोपाल कांड की। दरअसल भोपाल का ये हाई प्रोफाइल मामला इस वक्त पूरे मीडिया और सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल त्विशा, जिनकी शादी हुई थी अभी बहुत हाल ही में, और एक हाई प्रोफाइल शादी हुई क्योंकि समर्थ वकील हैं उनके पति, और जो मां हैं समर्थ की वो रिटायर्ड जज रही। ऐसे में अब ये मामला इसलिए हाई प्रोफाइल हो जाता है क्योंकि वकील और जज से जुड़ा मामला है। शादी त्विशा की हुई क्योंकि त्विशा एक कंटेंट क्रिएटर रही, कुछ मूवीज में उन्होंने काम भी किया, अच्छा खासा उनका नाम था, और ऐसे में उनकी शादी मैट्रिमोनियल के थ्रू हुई समर्थ से। काफी धूमधाम से शादी हुई, लेकिन धीरे धीरे ये शादी कहीं ना कहीं टॉर्चर बन गई त्विशा के लिए। और ये इसलिए क्योंकि तमाम जो इंस्टाग्राम चैट्स आ रही हैं या फिर जो त्विशा ने अपनी मां से बातचीत की है वो इसे और इशारा कर रही है कि त्विशा बहुत परेशान थी, वो ये शादी नहीं संभाल पा रही थी, वो समर्थ से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसमें बहुत सारी बातें आई हैं कि समर्थ उन्हें टॉर्चर करते थे। हालांकि जो समर्थ की मां है उन्होंने बाकायदा एक मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, त्विशा की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, और एबॉर्शन की भी बात कही है। वहीं त्विशा की जो मां के साथ चैट्स हुई हैं उसमें वो ये कह रही थी कि बार बार ये लोग कहते हैं कि मैं ड्रग्स लेती हूँ लेकिन मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ। एबॉर्शन की बात की जा रही है कि समर्थ की मेंटलिटी ऐसी है, वो ये पूछता है कि किसका बच्चा है। इस तरीके की तमाम बातें, वरना वो इतनी ज्यादा टॉर्चर हो चुकी थी कि वो अपनी मां से लगातार चैट कर रही थी, लेकिन ये भी कह रही थी कि ठीक है मेरा मामला है, मैं इसे हैंडल करूंगी। लेकिन आखिरकार त्विशा ये टॉर्चर नहीं सह पाई और उसने आत्महत्या कर ली। अब एक सीसीटीवी भी आया है जिसमें समर्थ त्विशा को नीचे लाते हुए नजर आ रहा है। अब समर्थ की जो मां है, जो रिटायर्ड जज रह चुकी हैं, उनका ये भी कहना है कि हमने तो बहुत सीपीआर भी दिया लेकिन त्विशा को बचाया नहीं जा सका। हम तो इवन हॉस्पिटल भी गए और त्विशा से मिलना चाह रहे थे लेकिन उनके घर वाले मिलना नहीं चाह रहे थे, बल्कि हम पर ऊपर से हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, हमें सिक्योरिटी लेनी पड़ी। हालांकि अब उनकी जो मां पर आरोप थे उन्हें तो जमानत मिल गई है। 10,000 का इनाम उनके पति समर्थ पर रखा गया है क्योंकि समर्थ फरार हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये दहेज का मामला है या फिर मेंटली टॉर्चर का मामला है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। हो सकता है दहेज का मामला ना भी हो, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि दहेज का मामला है ये। हालांकि जो समर्थ की मां है वो ये कह रही हैं कि हमने तो 8 लाख त्विशा के बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर किए, उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि अब ये थ्योरी लगातार आगे बढ़ रही है, जांच बढ़ रही है, लेकिन ये बात तो सही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहीं से भी ये खुलासा नहीं हुआ है कि त्विशा ड्रग्स लेती थी, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो एक बात तो बिल्कुल गलत हो गई है। लेकिन मेंटली टॉर्चर क्या था? क्या वो इतनी फेमस थी या फिर उनके पास फेम था, या क्या वजह थी कि दोनों के बीच नहीं पट रही थी? दोनों अलग अलग रूम में रहते थे, ये समर्थ की मां भी कह रही थी। टॉर्चर वो जिस तरह से करा था, क्योंकि मां से वो जो चैट कर रही थी वो पूरी चैट सामने आई है। अम्मा मैं क्या करूं, आगे क्या कदम उठाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आदमी जो है ये बिल्कुल सिक है, मेंटली सिक है, मैं इससे नहीं झेल पा रही हूँ, मैं नहीं रह पा रही हूँ, ऐसी तमाम बातें। इवन उसकी एक फ्रेंड के साथ भी चैट सामने आई है कि मैं बहुत फंस गई हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। ये तमाम चैट्स अब धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन असली वजह क्या रही है? लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि कोई आत्महत्या तभी करता है जब वो पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो एक ऐसी लड़की जो खुद अपने पैर पर खड़ी रही, वो एक डीजे कंपनी में काम भी कर रही थी, कंटेंट क्रिएटर भी थी, मूवीज भी कर चुकी थी, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर उसके साथ हुआ जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। बहरहाल अभी जांच जारी है, देखना ये होगा कि और क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं जब तक इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई नहीं होती है, और लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ मिले त्विशा को।